कॉमेड के पीआर काउंसलिंग 2026 का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और राउंड 1 काउंसलिंग डेट भी अनाउंस कर दी गई है। अगर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर काउंसलिंग शेड्यूल तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल पर। तो बी आर काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड का जो स्टार्ट डेट है वो है दोस्तों यहाँ पे आपका 22 जून, यानी 22 जून 2026 को शाम 3 बजे से आप जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे। वही रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो आपका 29 जून 2026 है, सुबह 11 बजे तक। तो 29 जून 2026 को सुबह 11 बजे तक जो आप उससे पहले तक ही जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया गया है कॉमेड की तरफ से आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स को लेकर। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोड फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीट अवेलेबल इन कॉमेड के काउंसलिंग फॉर आर्किटेक्चर। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप का सीट जो है अवेलेबल है। फर्स्ट है जनरल मेरिट और दूसरा है केकेआर सीट। तो इन दोनों सीट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है सेम ही होते हैं। केकेआर सीट के लिए थोड़ा दो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है अपलोड करना होता है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड करना है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू अपलोड फॉर जनरल मेरिट सीट आर्किटेक्चर। तो जनरल मेरिट सीट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बाद हम लोग केकेआर के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ। यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल अपलोड करना है, जिसमें आपका पैन कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो सकता है। अदरवाइज आपने फॉर्म भरते समय कोई ना कोई आईडी प्रूफ जो है सबमिट किया होगा, तो वही आईडी प्रूफ यहाँ पर जो है आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली सेम ही रहना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते समय आईडी प्रूफ दिया वही आईडी प्रूफ आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। सेकेंड है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट के लिए आपको क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना है। नेक्स्ट कैंडिडेट फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो आपको अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, तो पेरेंट्स का भी यहाँ पे जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये नहीं कोई भी एक सिग्नेचर यहाँ पे पेरेंट का अपलोड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का मार्कशीट अपलोड करना है, या कोई भी इक्विवेलेंट आपने कोर्स करा है तो उसका जो मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट क्रॉप टॉप एंड बॉटम मार्क्स कार्ड व्हाइल अपलोडिंग। तो अपलोडिंग के दौरान आपको टॉप और बॉटम का जो पार्ट होता है मार्क्स कार्ड का यानी रिजल्ट का, तो वो ध्यान रखना है कि वो कटना नहीं चाहिए। और अगर वहां पे क्यूआर कोड आपके रिजल्ट में है तो वो भी क्लियरली आपको विजिबल होना चाहिए। स्क्रीनशॉट फ्रॉम मोबाइल फोन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मोबाइल से और उसको आप अपलोड कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑल कैंडिडेट शुड अपलोड द ओरिजिनल ऑफ देयर 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड और डिजी लॉकर मार्क्स कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल ही अपलोड करना है। डिजी लॉकर में जो आपका रिजल्ट होता है वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, तो बोर्ड वेबसाइट पर जाना है, जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं तो वहां से जाकर आपको जो है अपना मार्कशीट अपलोड करना है, सॉरी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आप जिस भी इंस्टीट्यूट या स्कूल में पढ़े हैं वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर जो उस पर लगाना है और उसके बाद आपको जो है अपलोड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अपलोड प्रोविजनल मार्क्स कार्ड। आपके पास अगर प्रोविजनल मार्क्स कार्ड है तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे एक और है कि इफ यू हैव इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड, यानी आपने अगर इम्प्रूवमेंट दिया है तो उस केस में आपको करना क्या है, पहले आपका जो रिजल्ट है और इम्प्रूवमेंट वाला जो रिजल्ट है दोनों को एक साथ स्कैन करके एक ही पीडीएफ में क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है आपका एडमिट कार्ड, 12th और डिप्लोमा या फिर सेकेंड पीयूसी या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम का। अगर मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो वैसे केस में आपको व्हाइट शीट लेना है और उस व्हाइट शीट में कैपिटल लेटर में सारे इंफॉर्मेशन को लिखना है जो एक जनरल एडमिट कार्ड में होता है। उसके बाद आपको जो है अपलोड कर देना है। SC ST OBC सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है अगर एप्लीकेबल है।
और अगर आपने प्लस टू में 40 to 45% लाया हुआ है पीसीएम में इन 12th ग्रेड या फिर सेकेंड पीयूसी या फिर इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यू आर अ डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, तभी यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, और ये सर्टिफिकेट आपके ही नाम का होना चाहिए। अगला है कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको अपलोड करना है अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी जो है क्लेम करते हैं, है ना। और ये जो कैटेगरी के डी सी जो सर्टिफिकेट है यानी कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपका रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जो इशू होना चाहिए और आपके ही नाम का होना चाहिए। अगला है नाटा 2025 और 26 का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर जेई 2026 का पीआरपी प्लानिंग का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो बेटर होगा जिसमें अच्छा स्कोर होगा उसी को यहाँ पर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आप ओसीआई या पीआईओ कैंडिडेट है तो आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपका एज 17 ईयर बिलो है तब भी यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केकेआर सीट के लिए। तो देखिए केकेआर सीट के लिए जो अलग से जो अपलोड करना है उस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो अपलोड करना है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको अपलोड करना है वो आपका है HKR सर्टिफिकेट। ये HKR सर्टिफिकेट है ना, कैंडिडेट्स क्लेमिंग केकेआर सीट। अगर आप केकेआर सीट क्लेम करते हैं तो आपको यहाँ पे HKR सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है आपका इशू होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू सब डिवीजन के द्वारा, और सर्टिफिकेट आपके ही नाम का होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो है सेम है, एज इट इज वही है जो आपको जीएम सीट के लिए अपलोड करना है। बट केकेआर सीट के लिए यही जो एक सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अपलोड करना है। और एक चीज यहाँ पे और है दोस्तों अलग यहाँ पे, कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट के लिए आप क्लास 10 का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यही दो चीज यहाँ पे केकेआर सीट में अलग है, बाकी सारी चीजें जो है सेम है जो आपका जनरल मेरिट सीट में है, ठीक है। तो आई होप आप सबों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको कॉमेट के पीआर काउंसलिंग 2026 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड और राउंड 1 काउंसलिंग डेट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कॉमेट के जेई नाटा और काउंसलिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद।